पाकिस्तान और टर्की की जानिब से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि इंडियन को इजरायली पसंद नहीं करते, इंडियंस को वो बुरा समझते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर खुद उतर गए मैदान में, उन्होंने ट्वीट किया कि इंडियन हमारे ब्रदर हैं, हम उनके बहुत नजदीक हैं, हमें वो बहुत पसंद है। मिस्टर एलन मस्क said that there is no meaning of having UN without India's permanent seat. We certainly support reforms to the UN institution, including the Security Council, to make it reflective of the 21st century world. इंडिया अब पहले जैसा कमजोर मुल्क नहीं रहा है, अब इसकी ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। यूएस की तरफ से उसको रिस्पॉन्ड किया गया और उसमें इस एलोन मस्क के इस स्टैंड को सपोर्ट किया गया कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त आरजू जो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है, मेरे ख्याल में वो सच चढ़ के बोल रही है। क्या आईएमएफ से क्या डीलें की है इन्होंने जो आवाम की गर्दन काटी जा रही है? ठीक है, आईएमएफ की डील्स को ओपन करें। खबर ये कि पाकिस्तान ने 2 बेसिस बलूचिस्तान में दे दिए हैं अमेरिका को। एयरपोर्ट्स और जो पीआईए है वो ऑफर किया गया है कि ये जी अगर सऊदी अरेबिया इसमें इंटरेस्टेड है। और पीआईए की परवाज 50 मुसाफिर जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गई है। और इसी के पैरेलल पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान फ्यूचर इज एट स्टेक। मैंने इस वजह से ये सोचा कि अवामुन्नास को रोटियां बांटी जाए। तो रोटियां मिल रही हैं, मिल रही। जब भी मैं लेकर आया सुबह, देखो ये रोटियां होती है मेरे दोस्तों। जब आपने उनको रोटी नहीं देनी, ऐसे बेशर्म लोग हैं हम, ऐसे अबनॉर्मल लोग हैं। आखिर उसके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट क्यों नहीं है? There is not a single leader who has delivered this much. भारत में जो नौजवान है वो रोजगार की तलाश में इसराइल और रूस जाने के ख्वाहिशमंद है ताकि वहां जाके शायद उनको रोजगार मिल जाए। इंडिया के लिए या किसी भी कंट्री के लिए इंडिया के दिलों में अगर बुगस डाला जाए तो फौरन उसका प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट या फिर फॉरेन मिनिस्टर फौरन उतर आ जाता है मैदान में कि नहीं भाई हम तो बहुत पसंद करते हैं। अब इसराइल ने इंडिया से मदद मांगी है, क्या लगता है इंडिया उनकी मदद करेगा? क्योंकि इसराइल ने इंडिया से 2 तरह से मदद मांगी। उन्होंने पहले कहा कि इन पर दोबारा से तजारती पाबंदियां लगाई जाए क्योंकि ये तजारत के जरिए जो पैसा कमाते हैं वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगा रहे हैं। अपने ताल्लुकात अरब से भी बना लिए, इजराइल से भी बना लिए, और इंडिया के अंदर जो एक हेजिटेशन थी कि इन केस वी गेट क्लोजर विद इजराइल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द मुस्लिम पॉपुलेशन कैन गेट अप एंड दे कैन टॉक एंड दे कैन क्वेश्चन मार्क कि इंडिया क्या कर रहा है। मोदी सरकार ये जो व्यापार है धड़ल्ले से जारी रखे हुए, सोशल मीडिया के शौकीन इस दरिंदे की इंतहा पसंदी ने भारतीय मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके ये बेशरम इंसान सीना फैलाए फिरता। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आज अमेरिका और इजराइल दोनों की तरफ से भारत के लिए जो प्यार है वो जग जाहिर हुआ है। एक तरफ अमेरिका ने खुलकर यूएनएससी में भारत के लिए परमानेंट सीट देने का समर्थन किया है, वहीं दूसरी ओर इजराइल के दुश्मनों ने जो भारत और इजराइल के बीच में दरार डालने की कोशिश की, जिसमें कहा जा रहा था कि इजराइल में एक इंडियन यूट्यूबर के साथ रेसिज्म हुआ जैसा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, जिसके लिए इजराइल ने एक ऑफिशियल बयान देकर इस प्रोपेगेंडा को खारिज करते हुए बताया कि भारतीय लोग हमारे भाई बहन की तरह है और इजराइल के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। भारत के लिए दुनिया का इतना प्यार देखकर पाकिस्तान के लोग जलकर खाक हो गए हैं और उन्हें बहुत मिर्ची लग रही है। आपका इस पर क्या विचार है? आप इस वीडियो पर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। इंडिया के लिए जो बुक्स डालते हैं, जो ममालिक बुक्स डालते हैं, इट्स ओनली आई थिंक पाकिस्तान जो बुक्स डालता है। आई थिंक इट इज द ओनली नेशन दैट इज पाकिस्तान जो हमेशा से ही इंडिया के लिए बुक्स डालता है। तो आप खुद को थोड़ा वहां पे करेक्ट करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की घटिया सोच से हो रहा है, जो पाकिस्तान के घटिया लोगों को सिखाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के उन लोगों को जिन्होंने घटिया बातें की है हमारे भारत के लिए कि अभी जो है यो क्या बोलते हैं इसको, इजरायली गवर्नमेंट जो है इंडिया को पसंद नहीं करती है। आई थिंक दैट इज द
लाइव एग्जाम्पल जो उधर के प्राइम मिनिस्टर ने सेट करी है, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली सेट करी है कि आप देख सकते हो कि हम इंडिया से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और भारत के पास इस टाइम पे आई थिंक अगर आप लॉजिकली बात करें तो लॉजिकली इंडिया हैज एवरीथिंग एंड नाउ वेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इस बात से आप भी अग्री करती है। दूसरी बात, अगर हम अब दूसरे बिना पे बात करें, अब अगर हम लॉयल्टी के बिना पे बात करें तो भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपना नहीं चाहा। एज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस, भारत गेव द पैगाम, भारत gave the message of Vasudeva Kutumbakam, means one earth, one family and one future. So जो नेशन हर एक के लिए सोचता है, जो नेशन हर एक कंट्री के लिए, पूरे विश्व के, पूरे संसार के सुख के लिए सोचता है, उस कंट्री के लिए कोई क्यों ना हाजिर हो हमेशा से ही। और पाकिस्तानियों की तो आदत है, वो इलॉजिकल बातों पे यकीन करते हैं, इलॉजिकल बातें फैलाते हैं। उनको तो बस अपनी कंट्री में वो इलॉजिकल, आप देखिए उनके सहाफी, उनके जर्नलिस्ट, देयर आर ओनली फ्यू यूट्यूबर्स पाकिस्तान में जो आई थिंक सच बोल लेते हैं, और पूरा भी वो सच बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी यहाँ पे कौन हमें उठा के ले जाएगा, क्या हालात होंगे हमारे लिए। तो आई थिंक गिने चुने कुछ लोग हैं वहां पे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। इवन यू आर वर्किंग देयर, एक्सीलेंट वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, विश यू ऑल द बेस्ट। इतनी जाहिल आवाम को आप लोगों को समझाना पड़ता है, दैट्स सो हैक्टिक। इवन मैं आपके इंटरव्यूज देखती हूँ, आपके जितने भी पब्लिक शोज देखती हूँ, काफी मेहनत लगती होगी वैसी आवाम को समझाने के लिए। बाकी हमारे भारत के पास लॉजिकली भी चीजें हैं, और अगर लॉजिक से बाहर की चीजें बात करें तो लॉजिक से बाहर की भी चीजें भारत के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। दैट्स व्हाई एवरीवन इज प्रेजिंग इंडिया, एवरीवन वांट्स टू बी विद इंडिया एंड एवरीवन वांट्स दैट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। सो जो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने इंडिया के लिए स्टैंड लिया, देखिए आप देखिए ना, कितने लोगों ने इंटरनेट पे वो चीजें फैलाई थी, वो गलत सलत चीजें, लेकिन उस चीज को करेक्ट करने के लिए एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। अब आप देखिए ना कि लेवल कहाँ पे। हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। हमें बचपन से ही निसाबी किताबों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो कि बहुत गलत बात है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों ही को फ़ायदा है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं उसमें। तो इमरान खान के अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का भला चाहे और इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम करे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।